अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने आज बीदर के राजगोंडा कॉलोनी का दौरा किया और वहां के आदिवासी लोगों से मुलाकात की, उनकी मांगों और उनकी समस्याओं को सुना। उन लोगों की मांग है कि यहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा पक्के मकान बनाने के संबंध में भी बात कही, जिस पर भगवंत खुबा ने इनकी सभी मांगों को पूरा करने और सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भगवंत खुबा के अलावा शिवराज कणजी, शशि होसल्ली, अन्नप्पा कुमार, राजगोंड कॉलोनी के मुखिया विशाल महाराज, हरीश बाबू के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों की ओर से भगवंत खुबा को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके अलावा यहां उपस्थित दूसरे अतिथियों को भी फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भगवंत खुबा और दूसरों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सेवा सेवा। आज हमारे पास हमारे केंद्रीय मंत्री साहब भगवंत खुबा साहब आए। इसके लिए सभी राजगोंड कॉलोनी की तरफ से बहुत दिनों के बाद हम गरीब लोगों के पास आए। इसके लिए सभी राजगोंड के तरफ से साहब को बहुत 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 स्वागत है। और हम गरीब लोगों के तरफ से एक माला मैं अर्पण करता हूं। और एक साहब को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना साहब, कम से कम भी बोले तो 70 बरस से जो पूरा बीदर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो बीदर का किला बीच में था और स्टेशन के सामने हम लोग, यानी कि ये जो भी डीसी ऑफिस से लेके जेल भी हमारे सामने बना है। और हमारे बुड्ढे जो है ना, पहले के जो तो मर गए, वो लोग जेल के पास भी काम करे, वो उसका दीवार उठाने की बात, यानी कि इतने हम लोग पुराने से है। मगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी हमारे ऊपर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिए। 93 में भगवान बन के हमारे पास जो हमारा सर से कचरा और हमारे को ये जो करके दिए हैं, उनका नाम नहीं लिए तो वो बहुत गलत होता है। हमारे बी नारायण राव साहब का ताना बदे अंदाजा है साहब ना सीट जो मंदा ना ऐसा हाँ साहब ना जो सीट मंदा ना अब दिल्ली ते मंदा दिल्ली तल अंतर मानतो जो बदे काम बते किया ना मनी ना तो दिल्ली ते किंग तो हाँ ये रिचोर फेरो माने लाभ ट्रेन का थे। अभी देखिए साहब, जो हम लोग जो जीवन जीते हैं, ना साहब, हमारा अपना एक शैली है, यानी कि जब तक हम बाहर जा कर के हम कुछ कारोबार नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा पेट नहीं भरता। वो एक हमारा बहुत बड़ा कमजोरी है साहब। इसके लिए कैसा है, हम अपने परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर ख्याल करना, बच्चों के लिए कुछ करना, ये सब करने में हमको बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि मुख्य कारण क्या है, सुबह से शाम तक हम मेहनत करें तो हमारा पेट भरता है। रोज बोना और रोज पिकाना, ऐसा हमारा कारोबार है साहब। आजकल कैसा है, आयुर्वेदिक के अंदर भी क्या है, कुछ लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, तो खासकर हमारे जैसे आदिवासी लोगों के ऊपर भरोसा करने वाले बहुत कम लोग रह गए साहब। अभी देखो, बहुत सारा बात करने से कुछ नहीं है। आपका जो प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, जो आप आए, तो आपके तरफ से जो है जो भी कुछ होगा, और हमारे समाज का एक दिमाग ऐसा है साहब, अगर हमारे ऊपर कोई एक भी अगर एहसान करेगा ना, तो हम जीवन भर उनका एहसान करेंगे। और ऐसा हम किसी को मान लिए तो मान लिए, अगर नहीं माने तो फिर कोई भी क्यों नहीं होता, हम नहीं मानते साहब। तो इसके लिए क्या है, अभी आपसे हमारे एक ही प्रार्थना है, एक तो हमारे गांव को क्या साहब एक छोटा सा बस करके देना, क्योंकि ऑटो वाले लोग जो है ना साहब, एक तो बहुत भाइयों को नमस्ते करते हैं। और हमारे राजगोंड कॉलोनी के सभी भाइयों को मैं इस कार्यक्रम में सभी को आदर का स्वागत करते हुए, अभी बहुत सारे लोग अपने अपने जो विचार रखे, आप लोगों के प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि मैं 3 बार बाजू एरिया में काउंसलर हूँ, मैलूर। अभी तो मैं सेम आपके जैसे जो वाटर कॉलोनी, बुरबुरम कॉलोनी है, वहाँ जाके जिनसे मैं गरीब लोगों के पास ये बार काम करता हूँ, बोल के हमारे साहब को बोल के टिकट नको ले हुआ, तुम हार जाएंगे बोल के पूरे पार्टी वाले बोले, तो भी मैं होना बोल के वहाँ जाके बुरबुरम का वाटर का कॉलोनी का काउंसलर बना हूँ ये बात। और मैं हमारे साहब को भी कहना चाहता हूँ, अभी हमारा
गुरुजी बोले एक बार जो जबान दिए कभी नहीं पलटते, बोल को वो वाटर कॉलोनी पुरबुरम का कॉलोनी भी ऐसे ही चाहिए। जहाँ गरीब लोग रहते एक बार अगर जबान दिए, एक बार साथ दिए बोले तो कभी जिंदगी में उन्हें हाथ नहीं छोड़ने वाले लोग रहते। ऐसा एरिया में मैं इलेक्शन जीत के अब ये बार हमारे साहब के नेतृत्व में मैं 100 शौचालय बना दिया और स्लम बोर्ड में 100 घर लाए। 1,07,000 का डीडी बने तो ये घर बना को दे रहे। अभी 60 घर का काम चल रहा है मेरे एरिया में वाटर कॉलोनी में। आप जाके वो वाटर कॉलोनी बुजुर्ग के कॉलोनी में पूछो, वो लोगों को जिंदगी में पहली बार डेवलपमेंट देख रहे वो लोग। नहीं बोले तो क्या करते थे, वो चिदरी आता था, वो फातिमा एक बार वोट डालिए उनको पैसे 1,500 दे के छोड़ दे, और एक बार वो नवीद डालिए छोड़ दे। मैं वो एरिया अच्छा सुधरना बोल के मैं सबसे पार्टी में लड़के वहाँ जाके इलेक्शन ठहर के जीत के अब वो लोगों का काम कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है बोलने का, जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस देश में आए पूरे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री आवास में जो घर देते पूरा वो गरीबों के लिए देते और किसानों के लिए देते। राजगोंड कॉलोनी के मेरे प्रिय राजगोंड समुदाय के इस बस्ती में अपना समाज के मुखिया विशाल महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और नगर सेवक शशिधर भसेड़ जी और इस कार्यक्रम के रुवारी मेरे हितचिंतक वरिष्ठ श्री शंकरराव पाटिल जी और उनके साथ देने वाले मन्नू सर जी, मन्नू सर और अपने मित्र अनप्पा खानेपुरी जी, समाज के उपाध्यक्ष हरीश बाबू जी, रवि बाबू जी, वसंत जी, धर्मदास, सुनील, बंदीबाई, विजयेंद्र और सभी मेरे राजगोंड समाज के भाइयों और बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने। मैं पिछला 5 साल पहला किरण पालम जी ने यही समय पर गणेश चतुर्थी के समय पर ही मैंने आया था और आज फिर से एक बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला और आदिवासी समाज का चरित्र बहुत ही अमीर है। भारत के इतिहास में आदिवासियों का योगदान बहुत बड़ा। रामायण से लेकर के अभी तक भी योगदान का गुणगान और स्मरण हर हमेशा देश के अंदर होते रहता है। और लोकसभा में मेरे साथी मंत्री फगन सिंह कुलस्ते जी मेरे बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और पिछले 4 साल पहले जब उन्होंने तिंतड़ी ब्रिज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हुए थे तो उनके साथ मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था। आप जो रोजी रोटी के लिए जो मेहनत करते हैं आयुर्वेदिक दवाई का, पिछले 9 साल में मोदी जी सरकार लगातार हमारा जड़ी बूटियों का दवा, आयुर्वेदिक का दवा फिर से एक बार जो हमारा इतिहास में, जो हमारा परंपरा में
उसका जो एक महत्व है, उस महत्व को फिर से एक बार आम लोगों का मन में जगाने का काम भारत सरकार लगातार कर रहा है। इसी के कारण आज देश भर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो भी मांगे उनको देने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। और केवल भारत में नहीं, कोई भी अंतर्राष्ट्र का मंच पे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अपना जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक मेडिसिन का बराबर उनका वक्तव्य में उसका जिक्र करते ही है। मैं कहने का तात्पर्य सदियों से इसका महत्व हमने जाना है और अनुभूति भी किया है, लेकिन अलवर थोड़ा सा इसका स्थान पीछे होकर